भगवान जो नंदी के रूप में थे, उनका आगे का पांव नीचे टिक गया, भगवान का आधा धड़ केदारनाथ में रह गया। कहां रहा है? केदारनाथ। इसलिए आज भी भारत की भूमि पर 11.5 ज्योतिर्लिंग है। कितने हैं? 11.5। 12 पूरे करने के लिए नेपाल जाना पड़ता है। काठमांडू में जाइए और वहां दर्शन करिए। कौन से ज्योतिर्लिंग का? जम के बोलो। पशुपतिनाथ नहीं, पशुपतिनाथ तो ये अलग से निर्मित शिवलिंग है। पशुपतिनाथ से 8 किलोमीटर की दूरी पर है डोलेश्वर महादेव। कौन से? डोलेश्वर। आप दर्शन करना। जैसे पशुपतिनाथ के तो मुंह दिखते, जैसा केदारनाथ जी में शिवलिंग है उसी का मुख डोलेश्वर महादेव है। उस शिवलिंग वो डोलेश्वर महादेव वहां पर विराज, बिल्कुल 2 कॉपी शंकर। तब 12 ज्योतिर्लिंग पूर्ण हो। भगवान पशुपतिनाथ के रूप में वहां विराजे, केदारनाथ के रूप में यहां विराजे। इसलिए आप कभी केदारनाथ जी जाएंगे तो भगवान शंकर का पूरा धड़ देखेंगे। शिव का जैसे कोई नंदी होता है, बेल होता है, उसका पूरा भाग, और नंदी के ऊपर जो पीठ पर भाग होता है वो उठा हुआ शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। वो केदारनाथ। भगवान ने देखा यदि अभी नहीं मरे तो फिर कभी नहीं मरेंगे। शंकर भगवान अपने असली स्वरूप में आ गया, और असली स्वरूप में आकर भगवान शंकर ने त्रिशूल उठाया। त्रिशूल उठाकर तारकाक्ष विदुमाली को जैसे ही मारा, कमलाक्षी की फिर खसका। शंकर भगवान ने त्रिशूल का पीछे का भार कमलाक्षी को दिया। जब कमलाक्षी को लगा तब तीनों मरे। मरते सी देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि कर दी, गंधर्व गान कर अक्षर नृत्य करी। चारों तरफ सुख का अनुभव हो गया। हर हर महा भगवान सुख का अनुभव करा। शंकर पशुपति नाथ के रूप में विराजमान हुए। साहब, एक पशुपति व्रत होता है। जिस व्यक्ति का कोई काम अड़ा हुआ हो, कोई काम नहीं हो रहा हो, बहुत तकलीफ बीच बीच में आ रही हो, कोई कष्ट हो, काम नहीं हो रहा हो, तो 5 सोमवार पशुपति व्रत कर। कितने सोमवार? 5। कोई एग्जाम में पास होना है, नौकरी नहीं लग रही, नौकरी के लिए हो, रोग मुक्ति के लिए हो, घर भवन व्यवसाय के लिए हो, 5 पशुपति व्रत कर। कैसे करना है? किसी भी 5 सोमवार को, पहले सोमवार को हो चाहे दूसरे सोमवार को, सोमवार के दिन स्नान आदि कर कर, पूजन की थाली लगाकर, दूध दही शहद घी शक्कर लेकर शंकर मंदिर में जाओ, उनका अभिषेक पूजन कर दो। पूजन कर कर घी का दिया लगाकर वापिस चले। शाम को फिर स्नान करिए। स्नान कर कर कुछ मीठा बनाइए, कुछ मीठा हलवा, खीर, चूरमा, जो भी बना सकते हो, कुछ मीठा बना। मीठा लेकर थाली में रख लीजिए, उसको कोई पात्र के अंदर, कोई बर्तन में, और 6 दीप रख लीजिए। आटे के 6 दिए घी के, और 6 दिए आटे के रखो। पहुंचिए पशुपतिनाथ भगवान शंकर के मंदिर में। पूजन आदि करने के बाद में अब अभिषेक करने की जरूरत नहीं है, बस जल चढ़ाओ, पूजन करो, और पूजन कर कर जो तुम प्रसाद बनाकर लेकर गए हो उसके 3 हिस्से कर दो। 2 हिस्से शंकर के मंदिर में चढ़ा दो, 1 हिस्सा वापिस थाली में रख लो। 5 दिए शंकर के सामने लगा दीजिए, शिव जी के मंदिर में शंकर के सामने। वापिस सजाइए, पूजन कर कर घर पर आओ। घर के बाहर जो 1 दिया बचा है उसको लगा दीजिए। घर के अंदर प्रवेश कर लो। जो भोजन 1 भाग बचा कर लेकर आइए प्रसाद का, भोजन करते समय उस प्रसाद के भाग को भोजन के टाइम पर पा लीजिए। मात्र 5 व्रत इसमें के कर लो, आपका जो मनवांछित फल है वो पूर्ण हो जाता है महाराज। 5 व्रत के अंदर ही पूर्णता है। इसको कहते पशुपति व्रत। पशुपति व्रत किया जीवन का सुख स्थापित करने के लिए, महाराज आनंद को पाने के लिए। जैसे शंकर भगवान का एक बटकेश्वर व्रत होता है, बटकेश्वर महादेव का, जिसका अदालत में केस चल रहा हो, प्रशासनिक केस चल रहा हो, अदालत में कोई कार्रवाई चल रही हो, और अदालत की कार्रवाई में आपको अगर विजय प्राप्त करना है, महाराज कोई प्रशासन की जगह पर कोई काम चल रहा हो, अदालत में कोई कार्रवाई चल रही हो, उसमें अगर विजय चाहिए तो बड़ के पेड़ के नीचे पीपल के पत्ते पर भगवान शंकर का शिवलिंग बना लो, उसकी पूजन कर लो, उस पर दही चढ़ा दो, दही को चम्मच में उठा लो, एक रुमाल पर लगा लो, उसी रुमाल को लेकर अदालत में चले जाओ, आपको विजय प्राप्त होगी अग्रण्यता के भाव में। हार नहीं सकते। बटकेश्वर महादेव का स्मरण कर भगवान बटकेश्वर का जब स्मरण कर जाओगे तो जीवन का सुख अपने आप प्राप्त होगा। बटकेश्वर भगवान शिव देता है, देने में कमी नहीं लगता, भरपूर। इसीलिए कहते हैं हर हर महादेव।
तारकाक्ष विदुम्माली कमलाक्ष के तीनों मरे। माता पार्वती ने शरीर पर उपटन लगाया, स्नान करने के लिए मां जा रही। चलिए, तन पे उपटन लगा है, बड़ा सुंदर मां ने श्रृंगार किया। उपटन लगाकर जब उपटन को निकाल कर एक पुतला बनाया, उस पुतले को बनाती हैं। उसी समय पर एक सखी कह देती है, अरे ओ गौरा, ओ गौरा। गौरा बोली, हाँ सखी, कितना सुंदर ये पुतला बना है, अगर इसमें प्राण आ जाए तो गौरा जी बोले, उसमें क्या दिक्कत है, अभी प्राण आते। गौरा जी ने हाथ में जल लिया, अगर मेरा सातित्य प्रखर हो, पुतले में प्राण आ जाए। प्राण आए, बालक प्रकट हुआ। माता ने कहा, तुम्हारा नाम विनायक है। विनायक? हाँ मां, मेरा काम क्या है? दरवाजे पे खड़े रहना, हम अंदर स्नान करने जा रहे हैं, किसी को आने नहीं। ठीक है मां, आप जाइए। मां अंदर स्नान को गई, दरवाजे पर विनायक खड़े थे। भगवान शंभू का आगमन हो गया। शंकर, बालक अंदर जाने दो। बाबा आप कौन है? तो मुझे पहचानता नहीं है। नहीं, चलो तो यहां से। खूब डराया भोलेनाथ जी ने, बालक नहीं डरा। शंकर भगवान डरा रहे हैं, बालक नहीं डरा। बालक ने कह दिया, ओ बाबा, छोटा बच्चा जान के आंख मत दिखाना, ये मत सोचना हम तुमसे डर जाएंगे, हम डरने वरने वाले नहीं है, चलो यहां से जाओ। तो कौन है? हमारी माता अंदर स्नान कर रही है, चलो यहां से। शिव जी को क्रोध आया, त्रिशूल उठाया, विनायक का सिर कटा। कटा हुआ सिर मां की गोद में जाकर गिरा। मां क्रोध में लाल बहार होकर आती, नेत्रों में ज्वाला निकल रही थी मां की, अधर फड़क रहे थे मां के। क्रोध में आकर मां बोल दी, सुनो भोलेनाथ, अगर मेरा बेटा जीवित नहीं हुआ, जैसे ब्रह्मांड को तोड़ते हैं, 5 मिनट में इस पृथ्वी को तोड़ दूंगी, गेंद की तरह, गेंद की तरह तोड़ने की आतुरता। भगवान शिव ने कहा, जाइए, जो माता अपने बच्चे से पीट कर सोई हो, उसका सिर काट कर लिया। एक बच्चा हथनी हाथी के बच्चे से पीट कर सो रही थी, हाथी के बच्चे का सिर काट कर लिया, दिया। भगवान शंकर ने जैसी सिर को जोड़ा तो पार्वती जी बोली, मनुष्य के धड़ पे हाथी का मुंह अच्छा लगेगा। शंकर भगवान बोले, अब जो मिला है लगा लेंगे, बाद में बदल दूंगा, अब जो मिल गया। सिर जोड़ा। भगवान विनायक श्री गणेश जी के रूप में प्रकट हो गए। देवताओं ने आनंद सुख को पाया, चारों तरफ आनंद स्थापित हो गया, जहां तहां सुख आनंदित हो गया।